दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म आए हुए थे। 28 तारीख के दिन उनकी लास्ट डेट थी और अब डेट ओवर हो गई है। और कल रात एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि जिन भी लोगों के फॉर्म अगर किसी कारणवश से या किसी कारणवश त्रुटि हो गई है उसमें, तो वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और 3 तारीख के बाद उनका करेक्शन किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल की ओर को। मेरा स्कूल आज से 1 अक्टूबर यानी कि आज से जो है 9 बजे का हो गया है और कल तक मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे का था। और ये अभी मैं रास्ते पर रुका हुआ हूँ आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए। और दोस्तों, मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं लाइव आऊँ और आपसे बातचीत करूँ, एक इंटरेक्शन होता है, लेकिन सब्सक्राइबर कम होने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ लाइव। तो आप सब्सक्राइब करिए, तो हम आपस में एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम्स होगी और कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा और कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे। ये देखिए व्यू, कुछ नज़ारा इस प्रकार है यहाँ का। ये पहाड़ देखिए, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है, दिल को लुभाने वाले पहाड़ हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैंने आप सब लोगों के जो रिप्लाई किए थे वो किए थे कि आप सब लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उत्तराखंड डीएलएड के। मुझे उम्मीद है, इस बार पूरा विश्वास है कि आप जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो उन सब का इस बार उत्तराखंड डीएलएड क्रैक होगा ही होगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारे के सारे सॉल्व किए अभी तक या नहीं किए, या अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पर को प्रॉब्लम आ रही है। और वो जो लोग हैं जो जिनको मालूम नहीं है कि या जिनके पास अभी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, उनको मैं साफ साफ बता दूं कि आप जब उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यूबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर को आपने डीएलएड का फॉर्म भरा था, उसी के नीचे एक इंपॉर्टेंट डेट्स है लिखा हुआ एक कॉलम है। उसमें आप देखेंगे कि 2016 से लेकर अभी तक के 4 या 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर उसमें हैं। अगर आप लोगों के पास किसी कारणवश अभी तक वो पेपर नहीं आए हैं तो आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार आप लोग करके रहेंगे, अपने मंजिल को हासिल करके रहेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो अभी मुझे एक पोयम याद आई है, जो ये पोयम का नाम है फियर। मैं आप लोगों के सामने वो सुनाना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा उससे कि आप लोग और भी खूब मेहनत, दुगनी या तिगुनी मेहनत करके इस उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो जो पोयम का नाम है वो है फियर। ये लिखी गई है खलील जिब्रान द्वारा। तो इसमें डर की बात करी गई है कि जैसे जब हम बच्चे अभी हम लोग डरते हैं, घबराते हैं कि क्या होगा, हम पेपर दे रहे हैं, नहीं होगा या हमारी प्रिपरेशन सही से चल रही है या नहीं चल रही है। मैं पहले ही बता दूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। इसी को ही कंसिस्टेंसी करिए। अक्टूबर का महीना आपके पास पूरा है, नवंबर 29 तारीख तक आपके पास पूरा टाइम है, 30 को आपका एग्ज़ाम है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से क्रैक कर देंगे। और एक दिल में एक उम्मीद रखिए, एक जुनून रखिए और ये ठान के चलिए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो देखिए, पोयम की जो पहली लाइन है जो मुझे याद आई है वो इस प्रकार है कि इट इज़ सैड दैट बिफोर एंटरिंग द सी। इसमें एक नदी बता रही है अपने बारे में। तो वो कह रही है कि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश करने से पहले अ रिवर ट्रेम्बल्स विथ फियर। जो नदी है वो डर से कांपती है। शी लुक्स बैक एट द पाथ शी हैड ट्रेवल्ड। वो पीछे मुड़कर उन रास्तों को देखती है जिस पर उसने यात्रा करी है। फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन्स, फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन्स, जंगलों और गांवों को पार करते हुए लंबी घुमावदार सड़कें। वो बता रही है आपको ऐसी कि वो किस तरह जंगलों और ये सब गांवों को पार करते हुए आ रही है रिवर। ठीक है, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो नदी भी बता रही है कि मैं यहाँ से आई, जंगल से आई, गाँवों को, रास्तों को पार करते हुए आई। द लॉन्ग विंडिंग रोड क्रॉसिंग फॉरेस्ट एंड विलेजेस एंड इन फ्रंट ऑफ हर। और वो नदी अपने सामने अब देखती है, अब वो नदी अपने सामने देखती है। शी सीज एन ओशन सो वास्ट। वह महासागर देखती है जो इतना विशाल है। दैट टू एंटर, जो ऐसा लगता है। देयर सीम्स नथिंग मोर देन टू डिसअपियर फॉर एवर। वो नदी जब आती है तो देखती है अपने सामने एक विशाल महासागर। मानो ऐसा लगता है कि उसमें प्रवेश करना हमेशा के लिए गायब हो जाने के अलावा और कुछ नहीं। बट देयर इज नो अदर वे। लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। द रिवर कैन नॉट गो बैक। नदी वापस नहीं जा सकती। नो बडी कैन गो बैक। कोई भी वापस नहीं जा सकता। टू गो बैक इज इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस।
अस्तित्व में वापस जाना असंभव है। द रिवर नीड्स टू टेक द रिस्क। महासागर में प्रवेश करने के लिए नदी को जोखिम उठाना ही पड़ता है। बिकॉज ओनली देन विल फेयर डिसअपियर, क्योंकि तभी डर गायब होगा। बिकॉज दैट्स वेयर द रिवर विल नो, क्योंकि वहीं से नदी को पता चलेगा। इट्स नॉट अबाउट डिसअपियरिंग इनटू द सी, कि ये महासागर के गायब हो जाने के बारे में नहीं है, बट ऑफ बिकमिंग द ओशन, बल्कि खुद महासागर बनने में है। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना तन और मन लगा के कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार होने वाले एग्ज़ाम को ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर, बिल्कुल। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर आप देखते हैं तो सीधा उसको ना पकड़िए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स ना पकड़िए। पहले जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है आपको कि पहले आप बेसिक्स चीज़ें को देख लीजिए, बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर सीधा करना शुरू करिए। और आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी एक बड़ी चुनौती है इसमें, जो आपको आएगा सब, सारे बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस सिलेक्शन उसी का होगा जो उस समय अवधि में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम होगा। तो आप लोग पहले बेसिक्स मैथ्स करिए, या बेसिक्स रीजनिंग करिए, या बेसिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड करिए, या जीके आप देखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर में सीधा आ सकते हैं। उन्हें डाउनलोड करिए और उन्हें करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम आवर्स देखिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, दो चीज़ साथ साथ में फोकस करिए। आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और किसी भी अगर व्यक्ति के कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और तैयारी अपनी बरकरार करिए, और मिलते हैं जल्दी सिलेक्शन के बाद डाइटो में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।